प्यारे बच्चों, बीए पार्ट सेकंड में हमने स्विस संविधान के बारे में अध्ययन किया है और स्विस संविधान की जो संसद, जिसे हम संसद कहते हैं, उस संघीय सदन जो संघीय संसद कहलाती है, उसका हम आज के इस टॉपिक में अध्ययन करेंगे कि कैसे स्विट्जरलैंड में संघीय संसद काम करती है। संघीय संसद, स्विट्जरलैंड की संसद को संघीय संसद के रूप से जाना जाता है और संघीय संसद के दो रूप हो गए। संघीय सदन के दो भाग हो गए। पहला तो है प्रतिनिधि सभा, दूसरा कहलाता है सीनेट। अर्थात संघीय संसद के दो सदन हैं, दो सदन होते हैं। एक सदन निम्न सदन कहलाता है, प्रतिनिधि सभा जो होती है वो निम्न सदन कहलाता है। सीनेट है वह उच्च सदन कहलाता है, उच्च सदन कहलाता है। तो निम्न सदन और उच्च सदन मिलकर संघीय संसद कहलाते हैं। तो स्विट्जरलैंड की व्यवस्था जो है वो एक दुनिया से अलग तरह की व्यवस्था को जाना जाता है। किस तरह से उसमें एक एक करके हम उनका अध्ययन करते हैं कि इनके सदस्यों की संख्या कितनी होती है, रचना कैसे होती है। तो प्रतिनिधि सभा है, प्रतिनिधि सभा में सदस्यों की संख्या होती है 200। ये 200 लोग प्रतिनिधि कहाँ से चयनित होकर आते हैं? जितने भी कैंटन हैं, 20 कैंटन हैं, 6 अर्ध कैंटन हैं। तो इन कैंटनों के अंतर्गत जनसंख्या के आधार पर, इसका आधार क्या होता है? जनसंख्या। अपनी जनसंख्या के आधार पे एक कैंटन से मिनिमम एक सदस्य अवश्य होगा। बाकी उनकी जनसंख्या के आधार पे, जैसे किसी से 30 भी हैं, किसी से 31 भी हैं। तो इस तरह से जनसंख्या के आधार पे कैंटनों से प्रतिनिधियों का चयन किया जाता है और वो प्रतिनिधि की टोटल संख्या 200 होती है। ये इसकी रचना का आधार है। प्रतिनिधि सभा में 200 सदस्यों की क्या कार्यकाल से संबंधित इसकी क्या होगा? प्रति 4 वर्ष पश्चात नवीन चुनाव किए जाते हैं। अर्थात इसका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का। प्रतिनिधि सभा में आने वाले प्रतिनिधि हैं जनसंख्या के आधार पर 4 वर्ष के लिए चयनित होकर एक प्रतिनिधि सभा में सदस्य के रूप में जाते हैं। इनकी चुनाव प्रणाली क्या होती है? कौन व्यक्ति इनको चुनाव में भाग लेता है और चुनाव के अंतर्गत कैसे? इनका जो प्रत्येक नागरिक, मतदाता कौन होगा? जो भी व्यक्ति, जो भी नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण कर ली है, वो एक मतदाता के रूप में या मतदान के रूप में कार्य करेगा और मतदाता के रूप में अपना वोट डालकर प्रतिनिधि सभा का चयन करेगा। ठीक है। इसी तरह है सीनेट। सीनेट में जाने वाले व्यक्ति हैं, वो उनकी संख्या कितनी होती है? यह होती है टोटल 46 लोग इसके लिए इसमें सदस्य के रूप में चयनित होते हैं। कौन लोग होते हैं? प्रत्येक कैंटन से 20 तो कैंटन हो गए, 20 कैंटनों से प्रत्येक कैंटन से 2 सदस्य हो गए, 40 व्यक्ति सीनेट में चयनित होंगे। 6 अर्ध कैंटन हैं तो उनसे एक व्यक्ति, 6 ये एक व्यक्ति हो गए। तो इस तरह से सीनेट की रचना के रूप में हम यदि अध्ययन करें तो 46 व्यक्ति सीनेट में प्रतिनिधि के रूप में चयनित होते हैं। जो कैंटन से, प्रत्येक कैंटन से 2, अर्ध कैंटन से 1 व्यक्ति का चयन होता है। उनको राज्य के रूप में भेजा जाता है। अर्थात राज्यों की क्या करें? प्रत्येक राज्य का यूँ कहें हम प्रतिनिधित्व करने हेतु कैंटनों के माध्यम से सीनेट में इनके द्वारा जाकर अपना कानून निर्माण का कार्य और राज्य परिषद के रूप में जो कार्य किया जाता है वो कार्य किया जाता है। इनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते रहते हैं। इनके अध्यक्ष का चयन किया जाता है, उपाध्यक्ष का चयन किया जाता है। इनकी जो सदनों की पृथक रूप से बैठक भी की जाती है और संयुक्त बैठक भी होती है। यहाँ संयुक्त बैठक से संबंधित जो है वो क्या, जैसे इनका आर्टिकल 157 के अंतर्गत जो गणपूर्ति के रूप में माने, या यूँ कहें कि संयुक्त बैठक के रूप में, संयुक्त बैठक की जो चर्चा है वो अनुच्छेद 157 में की गई है, जिसके अंतर्गत सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों की संयुक्त बैठक किसी भी विषय के संबंध में, कानून से संबंधित, क्षेत्राधिकार से संबंधित किसी तरह का विवाद हो तो समितियों के माध्यम से या यूँ कहें कि संयुक्त बैठक के रूप में
कार्य किया जाता है और कानून निर्माण से लेकर संविधान में संशोधन से संबंधित, क्षेत्राधिकार से संबंधित इन कार्यों के संबंध में संयुक्त बैठक अपना काम करती है। जब संयुक्त बैठक होती है तो इनके चुनाव से संबंधित हो, चक्षुदान से संबंधित हो या उच्च स्तर के प्रतिनिधित्व से संबंधित हो, तो ये जब संयुक्त बैठक अपना कार्य करती है, ऐसी स्थिति में इसकी अध्यक्षता है वो कौन करता है? प्रतिनिधि सभा का अध्यक्ष होता है, वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अर्थात संयुक्त बैठक का अर्थ ये हुआ कि सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों में किसी भी या तो क्षमादान से संबंधित हो, उच्च स्तर के अधिकारियों के संबंध में चयन करना हो या अन्य पदाधिकारियों को पृथक पृथक रूप से सदस्यों के रूप में जानना हो या संघीय शासन या संघीय संसद या संविधान से संबंधित किसी भी तरह का कोई ऐसा विवाद हो जिसमें सहमति की आवश्यक हो, तो दोनों सदनों की बैठक संयुक्त रूप से की जाती है समिति स्तर पे और इसके माध्यम से इसकी अध्यक्षता प्रतिनिधि सभा के सदस्य के द्वारा की जाती है। गणपूर्ति क्या होगी? ऐसी स्थिति में बहुमत, अर्थात जो भी सदन में बहुमत हो, बहुमत प्राप्त व्यक्ति है, वो गणपूर्ति के रूप में भाग लेगा। तो ये एक कॉमन रूप से हम कहें कि रचना कहें, संघीय संसद की रचना के रूप में कार्य करती है और ये संघीय संसद की रचना प्रतिनिधि सभा और सीनेट के रूप में जाना जाता है। इसके द्वारा किसी विधेयक को संबंध में लेके किस तरह से इनकी विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, क्या क्या इनकी शक्तियाँ होती हैं, इनका अध्ययन हम ये करें कि एक एक किस तरह से विधेयक के रूप में पास किया जाता है और विधेयक का क्या विधायी प्रक्रिया होती है, विधेयक में कैसे पारित किया जाता है। तो प्रारंभिक संघीय संसद में होता है वो विधेयक के रूप में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। पहला कार्य होता है विधेयक को प्रस्तुत करना। विधेयक संसद में, संघीय संसद में विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है और विधेयक को प्रस्तुत करने के बाद में यूँ कहें हम कंटिन्यू संघीय संसद या किसी के द्वारा भी अधिकांशतः विधेयक को तैयार कर प्रस्तावित किया जाता है। चाहे कैंटन के रूप में कैंटन अपना विधेयक प्रस्तुत कर ले, चाहे संघीय संसद के रूप में अपना करे, अर्थात विधेयक को प्रस्तुतिकरण होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद किस स्तर पे जाता है? समिति स्तर पे जाता है, कमेटी स्तर पे जाता है। समिति स्तर पे उसका आकलन किया जाता है, अर्थात अलग अलग यूँ कहें हम संघीय संसद में 10 कमेटियाँ हैं, इन 10 समितियों के द्वारा जिससे संबंधित जो समिति होती है उसका अध्ययन करती है, उसका आकलन करती है, उसके मूल रूप को या उसमें संशोधन या सुझाव से संबंधित कार्य हैं वो किए जाते हैं। जब सदन में ये सब समिति स्तर पे चला जाता है, सदन में विधेयक रखा जाता है और सदन में विधेयक रखने के बाद उस पर क्या होती है? बहस होती है। बहस होने के बाद विधेयक का धारावार जो विचार किया जाता है वो स्वीकृति के द्वारा दूसरे सदन के पास भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी इसको स्वीकृति या जो भी संशोधन होते हैं उनको मतभेद हो जाते हैं, तो उन मतभेदों को दूर करने के लिए संयुक्त समिति या जॉइंट एक बनाया जाता है और संयुक्त समिति के द्वारा इसके समिति के सुझावों को स्वीकार या अस्वीकार कर दिया जाता है। इस तरह से एक सदन से दूसरे सदन में और मतभेद होने की दृष्टि से दोनों के संयुक्त रूप से इसका आकलन किया जाता है तथा उसको सुझाव उनको स्वीकार अस्वीकार किया जाता है। ऐसा होने के बाद फाइनल रूप से विधेयक है वो तैयार हो जाता है। विधेयक को तैयार होने या पारित होने के बाद अध्यक्ष के हस्ताक्षर व उनके द्वारा उसको कानून का रूप दे दिया जाता है, कानून का रूप तैयार होता है तथा उसका प्रकाशन कर दिया जाता है। तो किसी भी एक कानून के रूप में निर्माण करने हेतु समिति स्तर से लेके संयुक्त बैठक तक के सारे कार्य हैं वो क्या किए जाते हैं? इसको प्रस्तुत करके अपने पेश कर दिए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में एक संघीय संसद में कानून का प्रारूप यूँ कहें हम एक कानून के निर्माण का कार्य किया जाता है। हम अगली कक्षा में इसके संघीय संसद की शक्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।